हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग आपके सामने फिर से दोबारा आ गए हैं और नई क्लास के साथ आए हैं जिसमें हमने एक ऑनलाइन क्लास को थोड़ा सा अपग्रेड किया है और इस बार हम आपको प्रोवाइड करेंगे 10th क्लास के कंप्लीट नोट्स, लेक्चर्स और साथ के साथ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस साल आने वाले हैं। तो अब इस क्लास के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि ये जो क्लास है ये 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही है और 15 फरवरी तक लगातार चलेगी, यानी कि 2 महीने हम क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं। और ये जो क्रैश कोर्स है ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए अगर स्टार्टिंग से अभी तक कुछ भी नहीं करा है अभी भी साइंस में और उसको बहुत डर है, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस नहीं करेंगे। आप अगर मिस नहीं करेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ कि जो आप मार्क्स सोच रहे हैं वो मार्क्स आपको डेफिनेटली मैं आपको दिलाऊंगा। ठीक है, तो आपको मेरे साथ 2 महीने लगातार साथ के साथ करना है। जो मैं कराते जा रहा हूं वो एक एक चीज करनी है, क्योंकि मैं यहां पर क्या कराने जा रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको वो ही बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले चीज तो ये है कि देखिए एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही बनता है, उसका जो बेस होता है वो एनसीईआरटी का होता है। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बट जो बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है, तो आप उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ हम आपको 10 ईयर्स कराएंगे, यानी कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। जो 10 साल में, अब मैं तो सीधा मानता हूं भाई कि जो पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चन कर पा रहा है वो आने वाले क्वेश्चन भी कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक न्यूमेरिकल को पकड़ पकड़ के हम लोग करेंगे। ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे को सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप मेरे को सीधा सीधा कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वी विल कनेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम कनेक्ट नहीं करेंगे, हम वहाँ पर कनेक्ट भी करेंगे। बहुत जेन्युइन हमारा स्टाइल है, बिल्कुल जेन्युइन स्टाइल में हम लोग पढ़ाते हैं। हम ज़्यादा बकवास करने में नहीं करते। आजकल क्या है कि बहुत सारे फ्रॉडस्टर भी हो गए हैं। ठीक है, बोलते ज़्यादा हैं करते कम है। आप देखिए, 2 महीने करके देखिए और सीधा रिजल्ट आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा कि 10th का रिजल्ट आता कैसे है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स। और फिजिक्स की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो चैप्टर मेरे दिमाग में आ रहा है वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट। ठीक है, आपका ये जो लाइट चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और जो बेसिक्स हैं, जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एक ग्राउंड बनाना है, वो ग्राउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं अभी आपको सबसे पहले बताऊंगा कि व्हाट इज लाइट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द लाइट। कि लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो शायद आपको पता भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता हो, बट एक बार ब्रशअप करने में क्या जा रहा है, एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम नंबर 1 पॉइंट की बात करें, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दैट लाइट पार्टिकल ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वी कैन राइट लाइट पार्टिकल्स ऑलवेज ट्रेवल्स, हम यहां लिख सकते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम अब देखिए, यहां पर बात आ रही है एक पार्टिकल वर्ड की बात यहां पर हुई है। अभी आप देखिए यहां पे एक पार्टिकल वर्ड के बारे में बात हुई है, तो सेकंड पॉइंट में मैं इस पार्टिकल के बारे में बताता हूं। नाउ दिस लाइट पार्टिकल is known as इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोन।
इसको क्या बोलते हैं? फोटोन। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी दैट लाइट पार्टिकल्स ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा दैट दिस लाइट पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज फोटोन। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। ओके, और भी कुछ बातें जो आपने पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लास में, जैसे कि एक बात आपने ये भी पढ़ी होगी दैट लाइट इज अ, अगर हम यहां लिखें दैट लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ये एक ऐसी वेव होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव करती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स जो है वो मदद करते हैं लाइट को आगे बढ़ने के लिए। जैसे साउंड है, साउंड को आगे बढ़ने के लिए कौन मदद करता है? मीडियम। यदि पार्टिकल जो है, जैसे मैंने अभी बोला, तो पार्टिकल जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है। लाइट को किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है। लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। यही वजह है कि मैं अगर यहां पर एक और पॉइंट अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, यही वजह है कि मेरा जो चौथा पॉइंट होगा वो इसी बात को थोड़ा सा इंडिकेट करेगा, इसी बात को इंडिकेट करेगा कि इट लाइट डू नॉट रिक्वायर, लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर their propagation it do not require any medium। इसको कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सभी को पता है कि लाइट जो है, अगर हम लाइट की बात करते हैं, सो द स्पीड ऑफ लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम c से भी रिप्रेजेंट करते हैं, so that is equals to 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब हो सकता है ये सारी बातें आपको पता भी हो, ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा क्या बोला, हम इस क्लास में बिल्कुल रूट से पढ़ा रहे हैं। रूट से मतलब है कि एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो सारे के सारे इन्हीं पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात होगी भाई लाइट की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन क्या चीज है। देखिए लाइट को बेंड करने के ये मेथड है। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से आप आगे चल के बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको एक डिस्पर्जन भी मिलेगा। ये सारे मेथड जो है वो लाइट को बेंड करने के होते हैं। अब लाइट को बेंड कैसे किया जा सकता है? रिफ्लेक्शन की मदद से। थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे होगा। तो मैं यहां पर डालता हूं हेडिंग, द नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि व्हेन द लाइट, मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, व्हेन द लाइट इंसिडेंट on a when a light incident on a polished surface or it may be a smooth surface। ठीक है, पॉलिश सरफेस और यहां पर स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो पॉलिश सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, देन इट reflects
back in the same medium, ठीक है, मीडियम चेंज नहीं होता, इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस फिनोमिना is known as reflection of light. इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। सो व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस और स्मूथ सरफेस, ठीक है, पॉलिश सरफेस हो या फिर स्मूथ सरफेस, जैसे बोर्ड है, बोर्ड बिल्कुल एक पॉलिश सरफेस, ठीक है, देन it reflect, it means light, then you may write light here, it की जगह आप light लिख लो तो आपको और convenient रहेगा, then light reflects back in the same medium, then this phenomena is known as reflection of light. इसी को हम क्या बोलते हैं? reflection of light कहते हैं, ठीक है। तो I hope this is clear to all of you. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी बेंडिंग होती है तो लाइट जो है वो सेम मीडियम में होता है, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन जो है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बोथ विल बी इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में रहेगा, मीडियम में चेंज नहीं होगा। और अगर मीडियम चेंज नहीं होगा, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो लाइट की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लाइट आया, किसी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट हो गया उसी मीडियम में, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं सीधी भाषा में। थोड़ा सा इसको एक रे डायग्राम के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि ये एक मेरा पॉलिश सरफेस है, लेट्स से दिस इज योर पॉलिश सरफेस, ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। और मान लीजिए कि लाइट जो है कुछ इस तरीके से आया कि लेट्स से लाइट जो है इस सरफेस पर यहां पर आया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ओके। उसके बाद एक रे होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। नॉर्मल रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा कैसे एक्ट करती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो रे गिरेगी उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। फिजिक्स में नॉर्मल कुछ नहीं होता, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक नॉर्मल कुछ नहीं होता। इसी तरीके से अब इंसिडेंट रे के बाद, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन होगा, तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि इट विल गो लाइक दिस और ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, विल गो लाइक दिस और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल रे, तो ये हो जाएगा आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और क्या चीज यहां पर ध्यान में रखनी है? देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखिए ये जो यहां पर ये जो इंसिडेंट पॉइंट है इसको मैं पी पॉइंट कह सकता हूं, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर सारे के सारे लोग यानी कि सारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सभी के सभी मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो आई को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट। आर को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस तरीके से इसको बोलेंगे। अब
यहां पर ये तो बात हो गई भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब कुछ लॉज हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर। वो लॉज कौन कौन से हैं, थोड़ा लॉज के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से लॉज हैं जो हम रिफ्लेक्शन के अंदर थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा यहां पर देखें तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, दैट इज नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं यहां पे लिखता हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं फर्स्ट लॉ की बात करता हूं, ठीक है। मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ की। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम पॉइंट। सभी के सभी एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, आप देख लो यहां पर P पॉइंट पर लाई कर रहे हैं ऑन द सेम प्लेन। और प्लेन का नाम दे देते हैं चलो XY। सभी के सभी एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, दैट इज P पॉइंट विच इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड एक ही प्लेन के ऊपर यहां पर लाई कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहां पर लेट्स से मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं? द इंसिडेंट रे, आई विल राइट लाइक दिस, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल रे एंड reflected ray at the point of incidence, at the point of incidence। देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है यहां पर? P पॉइंट। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie on the सेम प्लेन। और वो प्लेन कौन सा है? तो प्लेन है XY, XY के ऊपर। तो आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये तो बात होगी हमारी फर्स्ट लॉ की, भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड सब एक पॉइंट पे मिलेंगे और सभी एक ही प्लेन के ऊपर होंगे हमेशा। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। नाउ द सेकंड लॉ, फटाफट से सेकंड लॉ पर आ जाते हैं। देखिए सेकंड लॉ की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, सेकंड लॉ बहुत ही सिंपल है। सेकंड लॉ सीधा सीधा ये कहता है दैट, सेकंड लॉ क्या कह रहा है? सेकंड लॉ कह रहा है, हम यहां पे लिख सकते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ऐसा मेरा सेकंड लॉ कहता है। ओके, अब सेकंड लॉ बहुत सिंपल हो गया। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई जो है वो आर के बराबर होगा अगर कभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो, ठीक है। तो आई विल राइट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज अवर सेकंड लॉ। ये हमारे पास सेकंड लॉ आ गया, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, पूरे बोर्ड को फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ लिया? लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट के बारे में 5 पॉइंट हमने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे? 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नंबर 1, चलिए सब लोग साथ साथ बोलेंगे।
लाइट पार्टिकल्स ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। दिस लाइट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन, इसको क्या बोलते हैं हम? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चलता है। लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। देखो भाई, सोचने की बात है, सन से लेकर अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, स्पेस है, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो लाइट चल कैसे रहा है? लाइट चल रहा है किसकी मदद से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। फिर मैंने बताया आपको स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक फिक्स वैल्यू है, इससे अलग ये वैल्यू कभी भी नहीं ली जाएगी। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि लाइट को बेंड करने के कई तरीके हैं, रिफ्लेक्शन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से आज जो हमने डिस्कस किया है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस और स्मूथ सरफेस देन लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लाइट का बाउंस बैक होना, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट होना उसी सेम मीडियम के अंदर, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक रे डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हो, जिसमें एक XY एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है, जिस पर एक इंसिडेंट रे गिरती है, एक नॉर्मल रे जो कि परपेंडिकुलर टू XY है, और फिर ये रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हमने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। P इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये तीनों रे यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सभी के सभी क्या कर रही है? यहां पर मीट कर रही है। ओके, I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर इसके बाद हमने रीड आउट करा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला आता है हमारा फर्स्ट लॉ। जब मैं फर्स्ट लॉ की बात करता हूं तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सभी के सभी एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं और सभी एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ओके, सेकेंड लॉ बहुत सिंपल, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी I जो है वो R के बराबर होगा। ठीक है, I जो है वो R के बराबर। अच्छा, एक गलती मैंने देखा है जो बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं? इसको I लिख लेते हैं। अरे भाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, नॉर्मल के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सेम रिफ्लेक्शन के लिए ध्यान रखना है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एक बेसिक मैंने आज आपको बता दिया है। अब आपका काम ये है कि इसको एक बार रीड आउट करो। ठीक है, यहां से हमने शुरुआत तो करती है अपनी क्लासेस की। अब आपका काम यह है कि इसको बिल्कुल थॉरली एक बार पढ़ लीजिए। कल की क्लास में जब आप आएंगे तो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा इमेज के बारे में, कि इमेज कैसे बनती है, कितने टाइप की इमेज होती है, रियल इमेज कब बोलते हैं, वर्चुअल इमेज कब बोलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम कुछ मिरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मिरर्स होते हैं, कौन कौन से मिरर्स होते हैं, हम अपने घर में जो प्लेन मिरर यूज़ करते हैं उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी हम सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आज की क्लास को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, और इसको पढ़कर आइए। कल आप जब पढ़कर आएंगे तो फिर हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।